नमस्कार। आज बागी भैया ये पकड़े गए तो हमने कहा कि आज इनसे कुछ बातचीत किया जाए। हालांकि हम लोग प्लासियो मॉल में सुबह से बैठे थे और यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग जुटे हुए थे, हंसी मजाक यूनिवर्सिटी की बातें चल रही थी। कुछ अधिकारी, कोई मंत्री के यहाँ का, कोई कुछ इस तरह से जिले की राजनीति पे भी चर्चा हो जाए, करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं कर लेंगे। अभी मान लीजिए कि ये जो मामला हमारा तो भाई बड़ा मुखर रहता है, मैं एकदम जो सही है सही बोलता हूँ, जो गलत है ना मेरे को राजनीति से कोई मतलब ना। अभी जो आपके जिले पे मामला चल रहा है ददरी मेला वाला, क्या प्रशासन इतना मजबूत हो जाता है कि वो एक जिलाध्यक्ष तो बस नाम के हैं, ऊपर तो कोई उनके मंत्री बैठा हुआ है ना जो सारी चीजें देख रहा है। नहीं, देखिए, हर जिले में जौन बा पक्ष विपक्ष सब है। अगर आप किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर ले कि इनको बदनाम करना है, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए कि नहीं जौन बा जो वर्तमान मंत्री हैं उनको जो बदनाम करना है, जी। तो वो सारे लोग मिल के उनको बदनाम करेंगे जी। तो इसलिए सारे लोग वही कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। संतलाल जी जो वर्तमान में जो चेयरमैन है वो उनके करीबी हैं और दिन रात जो बा टिकट से लेके हर चीज़ जो वर्तमान में चेयरमैन, हर चीज़ उनका सहयोग है या अन्य लोगों का भी सहयोग है। अब किसी एक व्यक्ति को दूसरी पार्टियों द्वारा जो है टारगेट करके कह दीजिए कि नहीं वो उनके कारण जो है जिलाधिकारी और सब लोग जो है ऐसा करें, तो ऐसा नहीं है। आप हमें लगता है कि आज या कल में जो है जिलाधिकारी महोदय का आया है। अच्छा, वो हाँ, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप आइए चेयरमैन साहब, स्वागत है। अब उनके तरफ से कोई नहीं जा रहा है तो उसमें अब क्या किया जा सकता है? अब बदनाम करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। नहीं, उस समय ये भी एक उठा था कि पिछले साल कोई हिसाब ही किताब नहीं है इन लोगों के पास, ईओ भी शायद सस्पेंड हुए थे इसी के लिए। हाँ, तो होगा, यही सब कारण होगा ना। अब ददरी मेला एक आदमी का तो है नहीं ना भाई, सब लोग मिल के चलाएं, सबकी जिम्मेदारी, चाहे वो प्रशासन मिल के चलाएं, चाहे अपन नगर सेवक मिल के चलाएं, सब लोग मिल के चलाएं। इसमें क्या है, चलाना चाहिए ऐसे ही। मेरा पर्सनली मानना है कि कभी भी विकास हुआ नहीं, चाहे कोई भी नेता रहा हो बलिया में, कोई विकास बड़े स्तर का नहीं हो। जितने बड़े स्तर के नेता हुए बलिया में, 3-3, 4-4 लोग तो मंत्री मेरे देखने में हुए हैं, वो तो सब सही मंत्री हुए हैं, सब सही है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो पहले से जो है स्थितियाँ अलग नजर आ रही है, पहले से अलग है। धीरे धीरे विकास काफ़ी हद तक आपको दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनेंगे, रोड्स वगैरह तो बन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें जो अलग भिन्न है। मैं जब बलिया जाता था तो कहा एक ओवर ब्रिज दिखाते थे लोग, देखिए ये ओवर ब्रिज जो है बना, ये बलिया का एक्चुअल विकास एक वही दिखाने के लिए होता था। अब होता ये है ना कि जैसे मान लीजिए हमको तोड़ फोड़ करना है, माल गोदाम रोड से और इस रोड में या किसी भी रोड में तोड़ फोड़ करना है, आप किसी न किसी जो है बलिया के बड़े नेता या छोटे नेता या कोई भी जो बड़े छोटे होंगे पद पर होंगे, उनसे कोई जुड़ा है और आप जाके कहें कि मेरा मकान बचा लीजिए, वो लीजिए, तो वो क्या करेंगे? वो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, तो वो तो भाई अब चाहेंगे कि अच्छा ठीक है रोक लो भाई 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। ये तो हर जिले में लागू होता है ना। अब ऐसा नहीं होगा, इस सरकार में तो तोड़ फोड़ हो ही रही है और ठीक चल रहा है, विकास दिखाई दे रहा है तोड़ फोड़ से। बलिया में एक ही आदमी मेरे को पर्सनली मेरा मानना है दिखा जो विधानसभा चुनाव लड़ने आने से पहले ही सारा रोड बनवा दिया था, उमाशंकर जी बसपा वाले। अब वो मेरा कोई न कनेक्शन है न कुछ है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं वो बगल का ही हूँ, मेरा विधानसभा बगल में, और नगरा हम लोगों को रसना जाना होता है तो हमेशा मुझे दिखता है। और ऐसे भी रोड रास्ते उनके बने रहते हैं। ये तो मानेंगे, ऐसा नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है, झुठलाने की तो बात ही नहीं है, ये सत्य है। ये बात सही है। कंपेरिजन टू अदर जो जिले हैं, अच्छे जिले, उनके कंपेरिजन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये नहीं है कि ले आके बक्सर से कंपेयर करावे लगे, बक्सर में कम बा है, बलिया में ढेर बा। तो बक्सर में भी जो है हाईवे वगैरह तो बना ही है, ऐसा थोड़ा नहीं है। नहीं, मैं उदाहरण आप चलो सिवाने मान लो, अच्छा हाँ उधर थोड़ा सा उससे कंपैरिजन मत कराइए, जो अच्छे यूपी के जिले हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे और मांग जो है मतलब सरकार से लिया जा रहा है, या बहुत सारे चीज़ जो है इंस्टीट्यूशन या बहुत सारे संस्थान बनने वाले हैं, हॉस्पिटल्स हो, चाहे जेल विभाग हो, या एयरपोर्ट की मांग हो रही है, या नगर का विकास जो तेज़ी से हो रहा है, या कटर नाला हो, चाहे वो हो तो रहा है। अब कोई कह दे कि नहीं अचानक जौन बा आप जौन बा सोनी में काल ला दें,
तो ये नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे ही होगा। अचानक की तो हम बात ही नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बीच में एकदम गैप हो गया था, कोई काम ही नहीं हुआ था पिछले 15 साल 20 साल 25 साल। अब तो दिखाई दे रहा है, अब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, शुरू हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत विकास हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये सत्य है। रोड रास्ते कुछ हद तक और जगहों पे भी ठीक हो गए हैं। एक तो हमारे गांव का ही रोड नहीं ठीक हुआ है। मैं तो 20 बार बोल चुका हूँ कि भैया हमारे गांव का रास्ता बहुत स्थिति दयनीय है, बहुत खराब है। मंत्री जी जब तक वो बनेगा नहीं, हम आपके खिलाफ बोलते रहेंगे। आपके पीछे हम पड़े हुए। तो मतलब कौन से विभाग? जो मेरे जो पीडब्ल्यूडी का रोड है। हाँ, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी तो आप दीजिए, आप तो तेज तरार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, आप बीबीसी में रहे हैं, हर जगह रहे हैं, तो आप दीजिए ना। 4-5 सालों से जा रहा है उस रोड का और हो नहीं पाता। कहते हैं कि चौड़ीकरण में है, तो कभी कुछ करण में है। तो दे दीजिए, चौड़ीकरण क्या जो है धीरे धीरे तो होगा ही, बन जाएगा। हमें नहीं लगता कि नहीं बनेगा, लगे रहने से तो हो ही जाएगा। अब चूंकि मैं नेता नहीं हूँ कि हर दिन फाइल लेके दौड़ता रहूं। भाई हम लोग थोड़ा सा अपना जीवन भी है, सामाजिकता जरूर है कि आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं हम लोग, लेकिन अब फाइल लेके दौड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। हम लोगों को भगवान ने वाणी दी है, इससे हम लोग कहीं तक पहुंच बिल्कुल। तो जब आप मान लीजिए लखनऊ हैं तो आप जा सकते हैं, बहुत सारे संबंध आपके भी हैं। मैं 1-2 बार तो आप जाके अपन उनको दीजिए। तो बोलते हैं कि चौड़ीकरण में है। अब चौड़ीकरण ब्लॉक में 2 ही होना है रोडों का, तो जो प्रायोरिटी बेसिस पे लिखेंगे नेताजी लोग, उन्हीं का होगा। जैसे नॉर्मल रोड होती है, थोड़ा आसान होता है बनाना, चौड़ीकरण में अगर नहीं होता। तो हमने कहा कि ये बताइए कौन कहा चौड़ीकरण, पहले तुम पतलीकरण कर दीजिए आप लोग। हम लोग चलने लगे, चौड़ीकरण रहने दीजिए। कह रहे नहीं, ऐसे नहीं होता, जो वहां से लिख के आता है वही माना जाता है। तो आप लोग सक्षम है जौन बा, आप सामूहिक जौन बा, आप लोग मिलजुल के जौन बा बनवा दीजिए। सुंदर गांव है, हर रोड रास्ता बना हुआ है, अंदर के रोड भी पीडब्ल्यूडी के बने हुए हैं, लेकिन जो मुख्य मार्ग है वो चौड़ीकरण, एक पता नहीं कौन बीमारी है पीडब्ल्यूडी की, उसमें फंसा है और इसकी स्थिति खराब हो गया है। डॉक्टर साहब, सबसे सुंदर पोखरे, रोड, रास्ते, अंदर कहीं गड़बड़ नहीं है, सब कुछ फिट एंड फाइन, लाइट सब लगा हुआ। वो तो लगेगा ही जो है। लेकिन आप लोग जो बस सहयोग से भी बना सकते हैं उसको, अगर ज़्यादा बड़ा ना हो तो बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का 2-3 किलो नॉर्थ ईस्ट का एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी ऑफिसर्स है, वो अपनी टोटल तनख्वाह की पूंजी, अभी नया लड़का था, और कुछ और चंदा लेके हमें लगता है कि करोड़ों रुपया लगा दिया रोड बनाने में। आज तक वो रोड नहीं बना था नॉर्थ ईस्ट का, पहाड़ी लगेगा। ये मैंने भी तो ये अधिकारी को भी जो है करना पड़ेगा। ये थोड़े नहीं कि नहीं जनता ही करेगी, अधिकारी भी करे। नहीं, हम लोग भी चंदन लगाए तो आप कुछ अंदाजा दे सकते हैं कि 3 किलोमीटर रोड 3 किलोमीटर बन सकता है। भले मान लीजिए कि आप आरसीसी न करें, पिच न करें, लेकिन ईंटे का और उस तरह तो भाई सामूहिक तो बड़े बड़े काम हुए। तो है ही है वो, जैसे वो टूट गया है पिच जगह जगह। पिचिंग तो दे दीजिए आप, हो ही जाएगा आपका, हो जाएगा 100%। नहीं, हम लोग ढोलक झाल के साथ चुनाव का बहिष्कार करने के मूड बना रहे हैं, और वो एरिया का सबसे बड़ा गांव है, अगर बहिष्कार हुआ तो बहुत बवाल मचेगा। अब जिस तरीके से जौन बा इस देश को आज़ादी जौन बा पूर्वजों ने दिलवाया है और लोकतंत्र की स्थापना की है, अब उसमें आप जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो ये तो गलत है। आप बहिष्कार करिए, लेकिन आप किसी दूसरे को दीजिए, वर्तमान में दीजिए या दूसरे किसी को भी दीजिए, लेकिन दीजिए। और वो न करे फिर उनको पलटिए, फिर वो न करे उनको पलटिए, क्या करना है। तो ये इनफॉर्मल बात यहीं खत्म किया जाए, और विजय भैया के साथ यूनिवर्सिटी के टॉपिक पे मैं लंबा बात करना चाहता हूँ, और एक दो और लोग यूनिवर्सिटी के हो तब बात करना चाहता हूँ। हाँ, सब लोग रहे तब, हाँ सब लोग रहे तब अच्छा होता है। ये तो कुछ जिले की बात हुई, कुछ यूनिवर्सिटी की बात।